सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स के प्रिय दर्शकों, जय यीशु। मैं एस्ट्रिड नताली टीग्गा हूँ, आस्था और प्रेरणा की इस यात्रा में आपकी साथी। आज का प्रवचन विश्वास में पाए जाने वाले गहन साहस का एक प्रमाण है, जो इस शक्तिशाली कथन में समाहित है। यीशु के साथ मैं दूर जाने के लिए पर्याप्त साहसी हूँ। चुनौतियों से भरी दुनिया में हम अक्सर खुद को चौराहे पर खड़ा पाते हैं, ऐसे निर्णयों से जूझते हैं जिनके लिए हमारी अपनी समझ से परे साहस की आवश्यकता होती है। विश्वास के साथ आने वाला आश्वासन हमारा मार्गदर्शक प्रकाश बन जाता है, जो हमें ऐसे कदम उठाने के लिए सशक्त बनाता है जो दुनिया के लिए कठिन लग सकते हैं, लेकिन परमात्मा की नज़र में उद्देश्य से भरे होते हैं। जैसे ही हम इस अन्वेषण में उतरते हैं, शब्दों को आपके दिल में गूंजने दें, आपके भीतर साहस की लौ प्रज्वलित करें। और इस समृद्ध बातचीत में मेरे साथ शामिल होने वाले कोई और नहीं बल्कि प्रतिष्ठित डेविड टेनेंट हैं, क्योंकि साथ मिलकर हम विश्वास, साहस और उच्च बुलावे द्वारा निर्देशित होने पर दूर जाने की परिवर्तनकारी शक्ति की परतों को उजागर करते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसी बातचीत के लिए बने रहें जो सामान्य से परे है और आपको उस असाधारण साहस की खोज करने के लिए आमंत्रित करती है जो यीशु में विश्वास हमें प्रदान करता है। यह सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स है, जहां ज्ञान प्रेरणा से मिलता है और विश्वास साहस का मार्ग प्रशस्त करता है। अब आइए बाइबल के पन्नों में पाए जाने वाले ज्ञान के गलियारों को देखें। वास्तव में बाइबल शाश्वत सत्यों का भंडार है जो साहस के मार्ग को उजागर करती है। इस विषय को समाहित करने वाला एक वचन 2 तीमुथियुस 1:7 में पाया जाता है, जहां यह कहा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। शक्तिशाली वचन। यह वचन हमें याद दिलाता है कि हमारे पास जो साहस है वह हमारी खुद की बनाई हुई उपज नहीं है, बल्कि एक दैवीय उपहार है। यह शक्ति, प्रेम और स्वस्थ मन से युक्त भावना से उत्पन्न होता है। ये गुण यीशु में हमारे विश्वास द्वारा हमें दिए गए हैं। बिल्कुल, हमारा विश्वास चुनौतियों के खिलाफ ढाल नहीं बल्कि उनका सामना करने में साहस का स्रोत है। डेविड और गोलियत की कहानी पर विचार करें। ईश्वर में डेविड के विश्वास ने उसे एक साधारण गोफन और पत्थर के साथ एक दुर्गम विशालकाय का सामना करने की शक्ति दी। यह एक मार्मिक उदाहरण है। यह इस बात पर जोर देता है कि हमारा साहस चुनौती के पैमाने से नहीं बल्कि यीशु में हमारे विश्वास की गहराई से निर्धारित होता है। एक और वचन जो हमारे विषय के साथ प्रतिध्वनित होता है वह यशायाह 41:10 है। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। निराश मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा। हाँ, मैं तुम्हें मेरा धर्मी दाहिना हाथ से तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं तुम्हें संभालूंगा। एक आश्वस्त करने वाला वादा। यह हमें याद दिलाता है कि यीशु के हमारे साथ होने से डर अपनी पकड़ खो देता है और हमें उन स्थितियों से दूर जाने की ताकत मिलती है जो हमारे जीवन के लिए उनके उद्देश्य के साथ संरेखित नहीं होती हैं। दोस्तों, जब हम इन वचनों पर विचार करते हैं तो आइए हम इस सच्चाई को आत्मसात करें कि हमारा साहस यीशु के साथ हमारे रिश्ते में निहित है। यह हमें यह समझने की शक्ति देता है कि कब दृढ़ रहना है और कब बहादुरी से हमारे उद्धारकर्ता की बुद्धि द्वारा निर्देशित होकर चलना है। तो उस साहस को अपनाएं जो यीशु में विश्वास प्रदान करता है। भय, संदेह और ऐसी किसी भी चीज से दूर चलें जो उस प्रचुर जीवन की ओर आपकी यात्रा में बाधा बनती है जिसका उसने वादा किया है। इससे पहले कि हम इस प्रेरक प्रवचन को समाप्त करें, आइए 7 व्यावहारिक और हार्दिक सुझावों पर गौर करें जो आपको यीशु के साथ साहस की यात्रा पर सशक्त बना सकते हैं। पहला सुझाव, प्रार्थनापूर्ण चिंतन। अपने दिन की शुरुआत प्रार्थनापूर्ण चिंतन से करें। यीशु से मार्गदर्शन और शक्ति प्राप्त करें। दूसरा सुझाव, धर्म ग्रंथ शास्त्र ध्यान। अपने आप को दैनिक धर्म ग्रंथ ध्यान में डुबो दें। बाइबल के शब्दों को साहस और ज्ञान का निरंतर स्रोत बनने दें। तीसरा सुझाव, सामुदायिक कनेक्शन। अपने आप को विश्वासियों के एक सहायक समुदाय से घेरें जो आपकी आस्था यात्रा में आपका उत्थान और प्रोत्साहन कर सकते हैं। चौथा सुझाव, साहसी विकल्प। अपने विश्वास के अनुरूप जानबूझकर और साहसी विकल्प चुनें, भले ही इसका मतलब उन स्थितियों से दूर रहना हो जो आपके आध्यात्मिक विकास में बाधा बनती हैं। पांचवा सुझाव, आभार अभ्यास। यीशु के साथ अपने रिश्ते से मिलने वाले आशीर्वाद को स्वीकार करते हुए कृतज्ञता का हृदय विकसित करें। छठवां सुझाव, सहानुभूति और प्यार। दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्यार बढ़ाएं। यह पहचानते हुए
कि साहस में अक्सर जरूरतमंद लोगों की मदद करना शामिल होता है। 7वां सुझाव, निरंतर सीखना। बाइबल की परिवर्तनकारी शिक्षाओं से जुड़े रहकर निरंतर सीखने और अपने विश्वास में वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध रहें। और अब जब हम इस भाव विभोर करने वाली बातचीत को समाप्त करते हैं, तो भजन संहिता 31 के 24 के शब्दों को याद रखें। हे सब प्रभु की बाट जोहने वालों, दृढ़ रहो और अपने हृदय में साहस रखो। आज सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर इस बातचीत ने आपके दिल को छू लिया है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। आपका समर्थन हमें साहस और विश्वास का संदेश फैलाने में मदद करता है। बिल्कुल। और याद रखें, हम हर दिन अलग अलग बाइबल वार्ता अपलोड करते हैं, एक संक्षिप्त प्रारूप में शक्तिशाली प्रेरणा प्रदान करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपको आध्यात्मिक उत्थान की दैनिक खुराक मिलती है। हमारे साथ जुड़े रहें, साहसी बने रहें और यीशु के साथ आपकी यात्रा अटूट शक्ति और असीम आनंद से भरी हो। अगली बार तक सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स पर, जहां हर शब्द यीशु के साथ साहसी और उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर एक कदम है। जय यीशु।